फ्रेंड्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमने एक चैप्टर पहले पढ़ा था चिड़िया वाला, तो उसके मैं क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ नहीं करवा पाई थी। आज हम उसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए इसके संगमरमर, सफेद पत्थर, सुहावना, आकर्षक, व्यसन, व्यसन है बेटा बुरी आदत, मसनद, बड़ा तकिया, तृप्ति, संतुष्टि, स्वप्न, सपना, वीरान, सुनसान, बहार, रौनक, सुनना, सुनसान, चौकन्ना, सतर्क रहना, तृष्णा, इच्छा, खुदकना, कूदना, बेखटके, बिना आवाज किए, महामान्य, आदरणीय, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता, विनोद चर्चा, मनोरंजक बातचीत, विनोद का मतलब बेटा हंसी मजाक भी होता है। ठीक है, आगे देखिए बहुतरी, बहुतरी होता है अधिक,
अनसमझ, नासमझ। तनिक, जरा। लास्ट बेटा हुक्का। मिट्टी से बनी, बनी चिलम, चिलम जिसे धूम्रपान के लिए, धूम्रपान के लिए इस्तेमाल किया, इस्तेमाल की जगह प्रयोग भी लिख सकते, प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, ये वर्ड मीनिंग। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देती हूँ, पूरा नहीं लिखूंगी। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। माधव दास जो था, जो चिड़िया को बार बार रोक रहा था, वो जो सेठ था, वो दोनों बातें बतानी है उसकी कि वो संपन्नता से भरा था, यानी कि उसके पास ऐशो आराम की सारी चीजें थी और वह सुखी नहीं था। दोनों बातें बतानी, क्यों थे ये दोनों बातें। देखिए, सेठ माधव दास की कोठी संगमरमर की बनी थी। उसका बगीचा उसके पास एक बगीचा भी था जिसमें फव्वारे लगे थे तथा सुंदर सुंदर फूल भी थे। चिड़िया से बातें करते समय चिड़िया से बातें करते समय वह कह रहा था सोने से जड़ दूंगा, कटोरी और कटोरी व पिंजरा भी सोने का दूंगा। आदि बातों से पता
पता चलता है कि वह संपन्नता से भरा था, लेकिन इतना धन होने के बाद, इतना धन होने के बाद भी उसके जीवन में खालीपन था। वह अपने घर में अकेला था। पता चलता है कि वह सुखी नहीं था। देखिए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, माधव दास क्यों स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है बेटा, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए इसका, माधव दास के पास अपार धन संपत्ति थी। दास दासियां थी, परंतु उसके पास अकेलापन था। वह अपनी आत्मिक शांति के लिए चिड़िया को बगीचे में रुक जाने के लिए विवश कर रहा था। देखिए बेटा क्वेश्चन, माधव दास के बार बार शब्दों में लिखिए। इसमें क्या है बेटा, क्वेश्चन देखिए, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था।
माधवदास और चिड़िया के मनोभाव में क्या क्या अंतर थे अपने शब्दों में लिखिए। अब वो जब माधवदास उसको कह रहा था रुकने के लिए, वो रुक नहीं रही थी, वो अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रही थी, वो रोकने की। तो जो दोनों के मन के भाव थे वो हमें बताने हैं कौन क्या थे। देखिए, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया अपनी माँ के पास जाने की बात कर रही थी। इसलिए सेठ जी की नजर में चिड़िया नासमझ थी। क्योंकि धन संपत्ति को वह महत्व देता था और सोचता था कि धन संपत्ति से अपार सुख खरीदे जा सकते हैं। इसके विपरीत चिड़िया की बच्ची माँ के प्यार के सामने सभी सुख सुविधाओं को ठुकरा रही थी। और सोच रही थी कि सेठ कहीं उसे पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कहीं मैं पिंजरे में तो नहीं बंद कर ली जाऊंगी। ये थी बेटा उन दोनों की, माधवदास की और उस चिड़िया की, दोनों की ये मनोदशा थी, उनके मन के ये विचार थे। आपको मैंने
3 क्वेश्चन और वर्ड मीनिंग आज करवा दिए हैं। इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन आंसर के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।